बोलिए आज्ञाकारिता, संपूर्ण मन से। दूसरा समर्पण। फिलिपियों 2:5 उसमें लिखा है, जैसे प्रभु यीशु का वैसे तुम्हारा स्वभाव हो। लेकिन इंग्लिश में हम दूसरे अनुवादों में देखते हैं कि प्रभु यीशु का सा मन तुम्हारा भी हो। तो हमने किसका मन पाया? लिखा है, लेट द सेम एटीट्यूड एंड पर्पस एंड हम्बल माइंड बी इन यू विच वॉज इन क्राइस्ट जीसस। सेम माइंड। बोलिए किसका मन पाया हमने? प्रभु यीशु को आज्ञाकारिता का मन। बोलिए आज्ञाकारिता का मन, जो संपूर्ण मन से करते हैं, समर्पण के साथ में। अपनी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो, और वो भी आनंद के साथ। बोलिए हर्ष से। देने वाले को, मानने वाले को यीशु आशीषित करता है। मेरे प्रियो, मैं पढ़ रहा था 113 भजन संहिता के अंदर, उसमें लिखा है, वो रातों रात, वो पल भर में एक निर्धन, एक ऐसे व्यक्ति को उठाकर क्या करता है? वो रातों रात में उसको राजा बना देता है। आमीन। अगर वो आपके नाव के बाहर खड़ा है, 7वां पद उसका, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है, कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के बैठाए। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। या की स्तुति करो, यानी हर सूखे अवस्था को वो हरा कर देता है। आमीन। बोलिए संपूर्ण मन से आज्ञाकारिता, समर्पण के साथ आज्ञाकारिता, यीशु के नाम में। 5 में लिखा है कि प्रभु यीशु का मन हमारा होने पाए। 9 से लेकर 11 तक, 5 से लेकर 8, जो 7-8 है, उसका 7वां पद देखिए। फिलिपियों 2 अध्याय निकालिए। मेरे और आपके लिए कुछ भी, मेरे और आपके विषय को बदलने के लिए उसके पास कोई देरी नहीं है। 6ठा पद देखिए। लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने पर भी अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। आगे चलिए, 7वां पद, उन्होंने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण करके मनुष्य की समानता में वो आ गया। 8वां पद देखिए, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहां तक क्या रहा? यहां तक आज्ञाकारी रहा। कहा? क्या? मृत्यु भी सह ली। प्रभु यीशु ने अपने आप को इतना हर महिमा से वंचित कर दिया। जानते हैं प्रभु यीशु कहां था? पिता परमेश्वर के साथ स्वर्ग में। समय में बंधे हुए नहीं थे, इस तरह से स्थान में लिमिटेड नहीं थे। इसलिए तो प्रभु ने कहा, मैं पिता के पास जाता हूं, वो तुम्हारे लिए भलाई का काम है। क्यों? मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा को भेजूंगा। क्यों? जब फिलिपी में तो फिलिपी में, केसरिया में तो केसरी में, वो सीमित हो गया। क्या परमेश्वर सीमित है? नहीं। वो अंतर्यामी, वो सर्वव्यापी, वो सर्वज्ञानी। उसने अपने आप को इतना नम्र कर दिया। उसने वो सारी महिमा 17वें अध्याय के अंदर जो यूहन्ना का है, जहां प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं, वो कहता है, हे प्रभु, मैंने तेरी और मेरी महिमा, जैसे पिता है वैसे ही तो पुत्र भी था। एक पिता परमेश्वर की आज्ञा में उसने वो सारी महिमा को त्याग दिया। उसने अपने आप को ऐसा काट कर, सृष्टिकर्ता सृष्टि बनना कोई इजी नहीं है। मेरे प्रियो, आपके अपने बनाए हुए, अपने खड़े किए हुए, अपने पैसे से लगाए हुए फैक्ट्री के अंदर आपको कोई चपड़ासी बना दे तो आप करने के लिए तैयार होंगे? हाँ? अरे एक पोस्ट कम करके उसी ऑफिस में बिठाने से आप फांसी लगाने की सोचते हो। हाँ? ये छोड़ो, प्रमोशन समय पे नहीं मिला तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये तो अपने आप को, जो उसका अस्तित्व वही गवा कर पिता के एक आज्ञा के ऊपर उसने बिना संकोच के उस सारी महिमा को उसने त्याग दिया।
एक पल में, यहां तक आज्ञाकारी मृत्यु। मेरे प्रियो, 9, 10, 11 में अगर आप देखें, उस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और इसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और आगे जो स्वर्ग और पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे सब यीशु के नाम के आगे घुटना टेकें, बोले अधिकार, अधिकार। 11वां पद देखिए, लिखा है परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अधिकार, जितना अधिक नम्र उतना अधिक महिमा, उतना बड़ा अधिकार।